मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर नंबर 7। इससे पहले के 6 मॉडल पेपर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 7 के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होता है, इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर देखिएगा, देखिए 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्लियर हो गया ये। तो कब से मनाया जाता है 16 अक्टूबर को? ये मनाया जाता है 1979 से मनाया जाता है, लगभग 1979 ईस्वी से ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए, यहाँ से पूछा जाए कि 2021 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी, देखिएगा, इसकी थीम थी आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। ये इसकी थी थीम, सन 2021 की थीम थी आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, ये थीम थी। क्लियर। अगला है कि सुर्खियों में रहा क्रिस्प एम टूल किस योजना से संबंधित है, आपसे पूछा गया है। तो ये संबंधित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, किससे संबंधित है ये आपका संबंधित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इससे संबंधित है। ठीक है, और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस टूल का जो है इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके लिए 7 राज्य हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से 7 राज्य हैं? अगर इसके बारे में कोई आपको ऑप्शन देता है, पूछ लेगा आपसे कि किसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है, 3 दे देगा, एक आपको दे देगा जहाँ नहीं किया जाता होगा। तो इसके 7 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा आपका बिहार, एक हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है, एक आपका हो जाएगा यूपी, एक हो जाएगा आपका एमपी, एक हो जाएगा आपका यूके, एक हो जाएगा आपका उड़ीसा। कितने हो गए आपके? 5, 2 बचे हैं सिर्फ आपके। एक है आपका राजस्थान और एक आपका है छत्तीसगढ़। क्लियर, ये हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं सलमान खुर्शीद। कौन है? सलमान खुर्शीद इसके लेखक हैं। क्लियर। हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? ठीक है, किस व्यक्ति को चुना गया? तो है अनिल मेनन। कौन है? अनिल मेनन को चुना गया है। क्लियर है ना? यहाँ पर अनिल मेनन को इसके लिए चुना गया है। आगे देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से 23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपसे पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से 23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल में। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा, यहाँ पर एक बात यहाँ पर है, इसको याद रखिएगा कि देखिए 26 दिसंबर 2021 में एक बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। उसमें कहा गया था कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 से 23 ये कहाँ? भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर ये बात समझिएगा आप लोग। यहाँ पर आगे देखिएगा अगला, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ हरित ऊर्जा के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ हरित ऊर्जा के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? तो ये कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि मौर्य शासक अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ये पूछा गया है। तो अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया, ये हो जाएगा आपका ब्राह्मी
अरामेइक, खरोष्टी, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी। तो ये उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ये सभी भाषाओं में थे। ठीक है, किस भाषा में थे? तो ये आपके सभी भाषाओं में थे। क्लियर? आगे समझिए, तो आगे लिखा हुआ है कि गुप्त स्वर्ण एवं रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित के सिक्कों पर आधारित थे। किसके सिक्कों पर? तो ये कुषाण और शक क्षत्रिय के सिक्कों पर आधारित थे। क्लियर? अगला आपका है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? अजमेर में कौन बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो अजमेर में बस गए थे। ठीक है, क्लियर? ये जो अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आए थे 1192 में, मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत में आए थे। क्लियर? अगला है कि वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था। वह मराठा वीरांगना कौन थी जिसने मराठा शक्ति को जो है मुगलों के आक्रमण से बचाया था? वो कौन थी? वो थी ताराबाई। ठीक है। अगला आपका है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया था कहा सुधर्मन को। किसे कहा जाता है? सुधर्मन को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला लिखा हुआ है कि मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? ये कौन था? ये कोष की देखभाल करता था। क्या करता था? ये कोष की देखभाल करता था। क्लियर? आगे कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा संघ हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है, आपका संघ हो जाएगा। क्लियर है? जैसे आपके उदाहरण क्या हो जाएंगे? जैसे झींगा है, तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू, केकड़ा, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे लिखा हुआ है अमीबीय पेचिस नाम रोग से प्रभावित अंग है। कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है? तो इससे आपका प्रभावित होता है आंत। आंत इससे प्रभावित होता है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उपचार के लिए क्या किया जाता है, तो इसके उपचार के लिए ORS का घोल दिया जाता है। ORS का जो है वो घोल दिया जाता है इसके उपचार के लिए। और अगर बात की जाए तो ये किस के द्वारा उत्पन्न होता है? ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे की श्वसन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? आपसे पूछा गया है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया सही है। इसमें ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती सही है। इस प्रक्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ये भी सही है। आगे लिखा हुआ है इसमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो हमने टिक गए हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब कि ये जितने भी हैं आपके ये सारे सभी सही पॉइंट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछ ले कि ATP जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो जानते होंगे इसकी होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि उपस्थित होती है, तो ये होती है मध्य कर्ण में। कहाँ होती है? ये मध्य कर्ण में उपस्थित होती है। क्लियर? अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो होती है फीमर। सबसे बड़ी और मजबूत होती है आपकी फीमर। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, अगला है कि ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ हैं, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हो जाएंगे आपके ऊर्जा देने वाले पोषक पदार्थ। क्लियर? आगे आपका है कि स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रेने लायनक ने। किसने की थी? रेने लायनक ने इसकी खोज की थी। क्लियर? अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। असंगत कौन सा है आपका, ये पूछा गया यहाँ पर। जैसे तस्मानिया, न्यू फाउंडलैंड, हवाई, होंसू, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और चीन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया। तो तस्मानिया द्वीप है, तो ये कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलिया। ये तो सही हो जाएगा आपका। न्यू फाउंडलैंड कहाँ का हो जाएगा आपका? ये आपका कनाडा का हो जाएगा। हवाई कहाँ का हो जाएगा आपका? ये हवाई हो जाएगा आपका अमेरिका का। ठीक है, और होंसू लिखा हुआ है चीन का नहीं है। होंसू कहाँ का? ये चीन का नहीं है, ये है जापान का। कहाँ का है? ये जापान का है। क्लियर? आगे लिखा हुआ है कि सोनेरान व
मोजावे मरुस्थल किस देश में स्थित हैं, आपसे पूछा गया है। तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने। सूची 1 को सूची हमें 2 के साथ यहाँ पर मैच कराना है। एशिया के देश लिखे हुए हैं और मुद्राएं। देखिए भूटान, भूटान की होती है नगुल्तम, ठीक है। ईरान रियाल, फिलीपींस पेसो, अफगानिस्तान सुम। क्लियर। अगला देखिएगा आप लोग, रुद्रप्रयाग स्थान पर कौन सी नदियों का संगम होता है, आपसे ये पूछा गया है। रुद्रप्रयाग स्थान पर जो है वो अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, इनका संगम होता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, कौन सी खरीफ की फसल हैं, आपसे खरीफ की फसल पूछा गया है यहाँ पर। तो खरीफ की फसल हो जाएगी आपकी, यहाँ पर पूछा गया है ना यहाँ पर खरीफ की, तो खरीफ की फसल हो जाएगी आपकी जो कपास, ये आपकी हो जाएगी खरीफ की फसल, ठीक है। मूंगफली भी आपकी खरीफ की फसल है आपकी। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, आपके यहाँ पर लिखा हुआ है धान, ठीक है, तो आपके धान भी खरीफ की फसल है। फिर आपका लिखा हुआ है गेहूँ, लिखा हुआ है यहाँ पर गेहूँ, तो गेहूँ जो है वो रबी की फसल है, गेहूँ रबी की फसल है। मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। ज्वार जो है वो भी खरीफ की फसल है। तो आपसे खरीफ की फसल पूछा गया तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। क्लियर। आगे देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। देखिए संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्लियर है। आगे देखिएगा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है पूछा गया, होता है आपका 5 वर्ष होता है। मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, तो केवल जो है कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं। क्लियर। अगला है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, तो ये कौन सा करता है, तो ये करता है आपका अनुच्छेद 40। कौन करता है आपको, ये आर्टिकल नंबर 40 आपको यहाँ पर करता है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 32 की, तो उसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 आपका है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अगर आपसे बात की जाए अनुच्छेद 51 में, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कि राज्य के बहुत से कर्तव्य बताए गए हैं। निम्नलिखित कौन कौन से वो देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा देगा, ठीक है। राष्ट्र के मध्य न्याय संगत और सम्मानजनक विवाह को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संघ की पालना को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान, मध्यस्थता से ही इस बात को बढ़ावा देना। मतलब ये सभी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल नंबर 51 में यहाँ पर कही गई हैं। क्लियर। आगे है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने किया था, तो राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था दादा भाई नेरोजी ने किया था। कब किया था अगर आपसे पूछ ले तो किया था 1863 में, 1863 में ये करने का प्रयास किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका जनक जो है वो किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है V.K.R.V. राव, ठीक है। V.K.R.V. राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है। आगे लिखा हुआ है श्रम बल में किस आयु के लोगों को शामिल किया जाता है, श्रम बल में, ठीक है। तो श्रम बल में किस आयु के लोगों को शामिल करते हैं, ये कहते हैं 15 से 59 साल तक के लोगों को शामिल किया जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब से शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। और इसमें के लिए कहा गया था कि 18 से लेकर 50 साल तक के लोगों के लिए बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, आपसे पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना
की गई थी। क्लियर। चौधरी चरण सिंह का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। चौधरी चरण सिंह का जन्म, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 1902 में हुआ था। क्लियर। 1902 1902 में हुआ था। क्लियर। और एक चीज़ यहाँ पर कि 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। और जो जयंती किसकी थी? तो जयंती चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर ही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। क्लियर। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है? उत्तर प्रदेश से किस योजना का संबंध है? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसका संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार से है। क्लियर। अगला है कि भारतवर्ष का प्रथम किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? किन्नर विश्वविद्यालय ये स्थापित किया गया है कुशीनगर में। कहाँ स्थापित किया गया है? कुशीनगर में ये स्थापित किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है मुकुल गोयल जी को, ठीक है, नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्लियर। आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारतेंदु नाट्य अकादमी, निराला आर्ट गैलरी, भारतीय लोक कला परिषद, कारपेट इको लैब। तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि इनमें से इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? तो लिखा हुआ है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो ये हो जाएगी आपकी लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी हो जाएगी आपकी प्रयागराज। भारतीय लोक कल्याण कला परिषद हो जाएगी आपकी वाराणसी। और इको कारपेट इको लैब हो जाएगी आपकी भदोही। क्लियर हो गया। अगला है आपका यहाँ पर 29वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। तो किस जिले में किया गया? ये किया गया है रामपुर जिले में। कहाँ किया गया? ये रामपुर जिले में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन आपका है आपका जीके का यहाँ पर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका रामपुर में स्थित हो जाएगा। ठीक है। कहाँ स्थित है? ये रामपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से देखिएगा हमारा यहाँ पर जो जीके का प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।